हेलो दोस्तों, आपकी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आपने उन चीजों की चिंता की जो असल में मायने ही नहीं रखती थी। सोशल मीडिया पर कोई आपको इग्नोर कर दे, किसी ने आपकी तारीफ न की, या फिर आपको वो लाइफ नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं और आप इन चीजों से परेशान रहने लगते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है नॉट गिविंग अ फैक, यानी बेकार की चीजों की चिंता छोड़कर सही चीजों पर ध्यान देने का। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता, बल्कि ये सिखाती है कि सिर्फ उन्हीं चीजों की चिंता करो जो सच में आपके लिए जरूरी हैं। लेखक मार्क मैनसन का मानना है कि हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारा ओवरथिंकिंग और बेकार की चीजों की चिंता करना है। हम हर चीज पर फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हमें चुनना होगा कि हम किन चीजों पर ध्यान दें और किन्हें छोड़ दें। यह किताब क्यों खास है? ये मोटिवेशनल बकवास नहीं है, बल्कि रियलिटी बेस्ड प्रैक्टिकल गाइड है। यह आपको फेक पॉजिटिविटी से बाहर निकाल के असली सच से सामना कराती है। यह सिखाती है कि हमें हर चीज में अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही चीजों के लिए संघर्ष करना सीखना होगा। अगर आप जिंदगी में हर छोटी बात से परेशान रहते हैं, तो अब वक्त आ गया है कुछ नया सीखने का। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डू नॉट ट्राई। कोशिश मत करो। जितना ज्यादा आप कुछ पाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हो, उतना ही आप ये महसूस करते हो कि वो चीज आपकी नहीं है। खुश रहने के लिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करना बंद करो। लाइफ में ये समझना जरूरी है कि हर चीज के बारे में फक देने की जरूरत नहीं होती। असली खुशी तब आती है जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हो जो सच में आपके लिए जरूरी हैं। कम चीजों की परवाह करो, लेकिन सही चीजों की परवाह करो। पॉइंट नंबर 1, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। जब ज्यादा चिंता ही सबसे बड़ी समस्या बन जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो एक भंवर बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने गलती से किसी को मैसेज कर दिया और उसने जवाब नहीं दिया। अब आप सोचते रहेंगे कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया। कोई सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को इग्नोर कर दे तो आप बार बार सोचेंगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? किसी मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो आप घंटों उस बारे में सोचते रहेंगे। इसी को द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहा जाता है। मतलब जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हो, फिर उसी पर और परेशान होते हो कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, फिर और सोचते जाते हो और ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। सॉल्यूशन क्या है? नॉट गिविंग अ फक, यानी हर चीज की चिंता छोड़ो और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया को आपके परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 2, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हर चीज की चिंता मत करो। अब सवाल यह है कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको सही चीजों के लिए ही फर्क पड़ना चाहिए। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर हम उसे हर बेकार चीज में खर्च कर देंगे तो असल में जरूरी चीजों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो क्या वाकई आपको उसकी परवाह करनी चाहिए? अगर आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई आपको जज कर रहा है तो क्या ये आपकी सफलता से ज्यादा जरूरी है? असली बात यह है, आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप किन चीजों को अहमियत देते हो और किन्हें इग्नोर करते हो। पॉइंट नंबर 3, सो मार्क, व्हाट द फक इज द पॉइंट ऑफ दिस बुक एनीवे। तो इस किताब का असली मकसद क्या है? अब तक हमने सीखा कि हमें हर चीज की चिंता छोड़नी होगी और सिर्फ सही चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन मार्क मैनसन इस किताब में आगे क्या सिखाने वाले हैं? पेन और स्ट्रगल से डरना छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। फेक पॉजिटिविटी को भूल जाओ। हर समय खुश रहना जरूरी नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़ना जरूरी है। अपनी वैल्यूज को पहचानो। जो चीजें सच में आपके लिए मायने रखती हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो। आखिर में, अगर आप हर छोटी बात से परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो और हमेशा हर चीज को लेकर चिंता करते हो, तो इस किताब से आपको सही माइंडसेट मिलेगा। तो अब अगले चैप्टर में सीखेंगे कि सही मायनों में कैसे नॉट गिविंग अ फक किया जाए। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुश रहने के चक्कर में दुखी मत हो। आपको क्या लगता है खुश रहना आपका लक्ष्य होना चाहिए? अगर हाँ, तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि खुशी कोई मैजिक नहीं है जो अचानक मिल जाए। असल खुशी तब आती है जब हम अपनी परेशानियों को हल करते हैं। तो आइए इस चैप्टर के 4 जबरदस्त लेसन समझते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मिस एडवेंचर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पैंडा। एक कड़वी सच्चाई। अब मान लीजिए एक सुपर हीरो है, डिसअपॉइंटमेंट पैंडा, लेकिन ये पांडा आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताएगा, बल्कि सच का कड़वा घूंट पिलाएगा। डिसअपॉइंटमेंट पैंडा कहता है, तुम खास नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी बोरिंग है, तुम्हारी परेशानियां सिर्फ तुम्हारी ही नहीं सबकी हैं।
इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए गलत चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया लाइक्स। लेकिन असली खुशी खुद को सुधारने और अपनी मुश्किलों से लड़ने में है। तो सवाल ये है कि आप सच को एक्सेप्ट कर सकते हैं भले ही वो कड़वा हो। पॉइंट नंबर 2, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। असली खुशी समस्या सुलझाने में है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मार्क मैनसन की सबसे जरूरी सीख, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए सही समस्याएं चुननी होंगी। प्रॉब्लम से भागना नहीं है बल्कि उन्हें हल करना सीखना है। एग्जाम्पल, अगर आपको फिट रहना है तो आपको डाइट और वर्कआउट की परेशानी झेलनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क, हार्ड वर्क और अनिश्चितता की परेशानी झेलनी होगी। याद रखो, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरी पर शिफ्ट होती हैं। इसीलिए खुशी उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में है जिनके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इमोशंस आर ओवररेटेड। सिर्फ फीलिंग्स के पीछे मत भागो। आपने सुना होगा, अपने दिल की सुनो लेकिन क्या दिल हमेशा सही बोलता है? मार्क मैनसन कहते हैं, इमोशंस अस्थायी होते हैं, उन पर पूरा भरोसा करना बेवकूफी है। खुशी सिर्फ अच्छा फील करने से नहीं आती बल्कि सही एक्शन लेने से आती है। एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर जिम जाना है तो हर दिन मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो भले ही मन न कर रहा हो, क्योंकि एक्शन खुद मोटिवेशन पैदा करता है। अपने इमोशंस को पहचानो लेकिन सिर्फ उनके हिसाब से मत चलो। डिसिप्लिन एक्शन ही आपको असली खुशी देंगे। पॉइंट नंबर 4, चूज योर स्ट्रगल। कौन सी परेशानी झेलने को तैयार हो? अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप किन संघर्षों को अपनाने के लिए तैयार हो। सिर्फ फेमस बनना मत चाहो बल्कि क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार रहो। असली खुशी वो नहीं जो आपको बिना मेहनत के मिले, बल्कि वो है जिसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हो। इस चैप्टर से क्या सीखें? खुशी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये समस्याएं हल करने से आती है। इमोशंस पर मत चलो, एक्शन लो, क्योंकि एक्शन से ही असली बदलाव आता है। खुद से पूछो, मैं किन तकलीफों को झेलने के लिए तैयार हूँ, वही मेरी असली मंजिल है। तो अगली बार जब आप सोचो मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो पहले देखो क्या आप सही संघर्ष को अपना रहे। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे असली वैल्यूज कैसे बनाते हैं और हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। तुम कोई खास नहीं हो। आपको हमेशा यही सिखाया गया है कि तुम स्पेशल हो, तुम बेस्ट हो, तुम दुनिया बदल सकते हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्क मैनसन कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कुछ खास हैं, लेकिन यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। हमें समझना होगा कि हम कोई सुपर हीरो नहीं है और ये बात एक्सेप्ट करना ही हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इस चैप्टर के 3 जबरदस्त लेसन समझते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, थिंग्स फॉल अपार्ट। चीजें हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हां, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, लाइफ में हर किसी के साथ बुरा होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगल कर रहा हो। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, चीजें बिगड़ती हैं, मौके हाथ से निकलते हैं और हम अक्सर हार जाते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है और फेल हो जाता है, कोई रिलेशनशिप में धोखा खा जाता है, कोई एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। सीख, हर इंसान की लाइफ में चीजें कभी ना कभी बर्बाद होती हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हार मानते हैं या फिर से कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब लाइफ में कोई मुश्किल आए तो उसे पर्सनली मत लो बल्कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेसन नंबर 2, द टायरनी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। आज की दुनिया में हर कोई खुद को स्पेशल समझता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोग दिखाते हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, वो अमेजिंग है और सबसे अलग हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई अरबपति नहीं बन सकता, हर कोई बेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता। लेकिन आज की सोसाइटी हमें यही सिखाती है कि अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यही सोच हमें हमेशा इनसिक्योर बनाती है और हमें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। सीख, अपनी औसत लाइफ को भी एंजॉय करना सीखो। जरूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे अमीर, सबसे टैलेंटेड या सबसे फेमस इंसान बनो। आप अपनी सिंपल और छोटी खुशियों में भी ग्रेटनेस ढूंढ सकते हो। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं हूं, तो खुद से कहो मैं खुश हूं, और यही सबसे जरूरी बात है। लेसन नंबर 3, बट इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाट्स द पॉइंट? अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं स्पेशल नहीं हूं तो फिर मेरी लाइफ का पॉइंट क्या है? मार्क मैनसन का जवाब, आपकी लाइफ का पॉइंट ये नहीं कि आप दुनिया को चौंका दो। आपकी लाइफ का पॉइंट ये है कि आप वही करो जो आपको सच में खुश करता है।
अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंट करो, भले ही आप पिकासो न बनो। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखो, भले ही आपकी बुक बेस्ट सेलर न बने। अगर आपको फिटनेस पसंद है तो खुद को फिट रखो, भले ही आप ओलंपिक एथलीट न बनो। असल खुशी किसी बड़े टारगेट को अचीव करने से नहीं आती, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने से आती है। आप जो हो वही काफी हो, बस उसे एंजॉय करना सीखो। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरा क्या वजूद है, तो याद रखना आपकी लाइफ सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुश रहने के लिए बनी है। इस चैप्टर से क्या सीखें? हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं, इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकता और इसमें कोई बुराई नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करो और वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, भले ही वो सिंपल चीज ही क्यों ना हो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे वैल्यूज का असली मतलब और हमें किन चीजों की परवाह करनी चाहिए। चैप्टर 4 द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दर्द की असली कीमत। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली ग्रोथ कहां से आती है? पैसा, फेम, सक्सेस? नहीं, असली ग्रोथ आती है दर्द और मुश्किलों से। मार्क मैनसन इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी वैल्यूज और हमारी मुश्किलें ही हमें परिभाषित करती हैं। अगर हम गलत चीजों को वैल्यू देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम सही चीजों को वैल्यू देंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। तो इस चैप्टर के 4 दमदार लेसन समझते हैं जो आपकी सोच को हिला सकते हैं। लेसन नंबर 1 माइनस सेल्फ अवेयरनेस ऑनियन, खुद को समझने की परतें। क्या आप सच में खुद को जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एक प्याज ऑनियन की तरह होती है, उसमें कई परतें होती हैं। मार्क मैनसन के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस के 3 लेवल होते हैं। पहली परत, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, डर। दूसरी परत, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, जैसे मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। तीसरी परत, आपके अंदर ये भावनाएं आईं कहां से, जैसे क्योंकि बचपन में मुझे हमेशा नजरअंदाज किया गया था। अगर कोई कम सेल्फ अवेयर है तो वो कहेगा मुझे गुस्सा आता है, लेकिन एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस वाला व्यक्ति कहेगा मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता हूँ। सीख, अगर आप खुद को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं की जड़ तक जाएं। हर सवाल के जवाब में क्यों पूछते जाएं जब तक असली वजह सामने ना आ जाए। लेसन नंबर 2 रॉक स्टार प्रॉब्लम्स। हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी परफेक्ट होती है? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। मार्क मैनसन एक मजेदार स्टोरी सुनाते हैं डेव मस्टेन की। डेव मस्टेन को मेटालिका बैंड से निकाल दिया गया था और इस दर्द से उसने मेगाडेथ बैंड बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेटल बैंड बना। लेकिन फिर भी वो हमेशा खुद को हारने वाला ही मानता रहा, क्योंकि वो मेटालिका से बड़ा नहीं बन सका। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के अपने स्ट्रगल और अपनी लड़ाइयां होती हैं और हमें अपनी लड़ाई जीतनी चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। सीख, हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। अपनी प्रॉब्लम्स को अपनाओ और उनसे लड़ो, किसी और की जर्नी से खुद की तुलना मत करो। लेसन नंबर 3 शिटी वैल्यूज, गलत वैल्यूज से बचो। क्या आपको लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना, फेमस बनना, अमीर बनना ही लाइफ का असली गोल है? अगर हाँ, तो आप गलत वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि कुछ वैल्यूज हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं, जैसे फेम, दूसरों की अप्रूवल, दिखावे की जिंदगी, हमेशा सही साबित होना, दूसरों को कंट्रोल करना। अगर आपकी वैल्यू सिर्फ पैसा कमाना है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपकी वैल्यू सिर्फ लोगों से प्यार और तारीफ पाना है तो आप हर समय इनसिक्योर रहेंगे। सीख, गलत चीजों को वैल्यू मत दो, बल्कि अपनी वैल्यूज को सोच समझकर चुनो। जो चीजें सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, सिर्फ उन्हें ही फॉलो करो। लेसन नंबर 4 डिफाइनिंग गुड एंड बैड वैल्यूज, सही और गलत वैल्यूज की पहचान। अब सवाल ये उठता है कि अच्छी वैल्यूज क्या? मार्क मैनसन बताते हैं कि अच्छी वैल्यूज रियलिटी पर आधारित होती है, हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमें ग्रोथ और खुशी देती हैं। सच्ची वैल्यू ईमानदारी, मेहनत, रिश्तों में लॉयल्टी, सीखने की चाहत, मदद करना। झूठी वैल्यू पैसा, फेम, दूसरों से अप्रूवल, दिखावा, हमेशा सही साबित होना। सीख, अगर आपकी वैल्यूज गलत होंगी तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आपकी वैल्यूज सही होंगी तो आप हमेशा ग्रो करेंगे, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो। इस चैप्टर से क्या सीखें? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ और खुद को समझो। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। गलत वैल्यूज मत अपनाओ, हमेशा सही चीजों को वैल्यू दो। आपकी वैल्यूज आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, उन्हें सोच समझकर चुनो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5
यू आर ऑलवेज चूजिंग। हमेशा चुनाव आपका होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के हर फैसले के पीछे आपका ही हाथ है? कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर सिचुएशन में हमारे पास एक चॉइस होती है और यही चॉइस हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। मार्क मैनसन इस चैप्टर में हमें 6 पावरफुल लेसन सिखाते हैं। 1, द चॉइस, चुनाव हमारा होता है। 2, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, फॉल फैलेसी, जिम्मेदारी और गलती में फर्क। 3, रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेजेडी, मुश्किलों में सही रिस्पॉन्स देना। 4, जेनेटिक्स एंड द हैंड वी आर डील्ड, जो मिला है उसे सही यूज करना। 5, विक्टिमहुड शीक, खुद को विक्टिम मत बनाओ। 6, देयर इज नो हाउ, कैसे, पूछना बंद करो, बस करो। लेसन नंबर 1, द चॉइस, चुनाव हमेशा आपका होता है। सच्चाई कड़वी होती है। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अमीर बनना है या गरीब रहना है, चॉइस आपकी है। फिट रहना है या आलसी बनना है, चॉइस आपकी है। खुश रहना है या दुखी, चॉइस आपकी है। अगर आपकी नौकरी बेकार है तो आप या तो शिकायत कर सकते हैं या नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। शिकायत करना आसान है, लेकिन बदलाव लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सीख, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। कोई और आपके लिए फैसले नहीं ले सकता। किसी भी हालात में आप क्या एक्शन लेते हैं वही आपकी लाइफ को बनाता या बिगाड़ता है। लेसन नंबर 2, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल फैलेसी, जिम्मेदारी और गलती में फर्क। मार्क मैनसन कहते हैं जिम्मेदारी और गलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फॉल में फर्क होता है। किसी चीज की गलती आपकी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अगर बचपन में किसी ने आपके साथ गलत किया तो ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब उसे लेकर खुद को विक्टिम बनाना या उससे बाहर निकलना ये आपकी जिम्मेदारी है। सीख, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थीं उनके लिए खुद को दोष मत दो, लेकिन उन चीजों को ठीक करना, उन पर काम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेसन नंबर 3, रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेजेडी, मुश्किलों में सही रेस्पॉन्स देना। जिंदगी में हर किसी के साथ बुरा होता है, लेकिन हमारा रिएक्शन हमें डिफाइन करता है। कुछ लोग मुश्किलों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, कुछ लोग मुश्किलों से सीख कर और मजबूत बनते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव कर गए, उन्होंने कहा, आपसे सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन आपकी सोच और प्रतिक्रिया पर आपका ही कंट्रोल होता है। सीख, आपके साथ जो हुआ वो मायने नहीं रखता। आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको उन पर जीत हासिल करनी होगी। लेसन नंबर 4, जेनेटिक्स इन द हैंड वी आर डील्ड, हमें जो मिला है उसे सही यूज करना। कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन क्या सच में? हर इंसान को अलग अलग परिस्थिति और जेनेटिक्स मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं फिर भी अमीर बनते हैं, कुछ लोग फिट पैदा नहीं होते फिर भी मेहनत करके एथलीट बनते हैं। तो फिर बहाने क्यों बनाना? सीख, जो आपके पास है उसे बेस्ट तरीके से यूज करो। अपने जीन, बैकग्राउंड या हालात को बहाना मत बनाओ, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। लेसन नंबर 5, विक्टिमहुड शीक, खुद को विक्टिम मत बनाओ। आजकल कई लोग खुद को विक्टिम दिखाकर अटेंशन लेना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं दुखी हूं। ये माइंडसेट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो विक्टिम बनने की बजाय जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल लोग अपने दर्द को बहाना नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं। सीख, खुद को विक्टिम मत समझो, खुद की लाइफ की हीरो बनो। मुश्किलें आई तो उनसे सीखो, किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होगा। लेसन नंबर 6, देयर इज नो हाउ, कैसे, पूछना बंद करो, बस करो। कैसे करूं, यह सवाल हमें रोक कर रखता है। कई लोग सोचते रहते हैं कि सही रास्ता क्या है, लेकिन एक्शन नहीं लेते। सच तो यह है कि कोई जादुई हाउ नहीं होता, बस करना पड़ता है। अगर आपको जिम जाना है तो कैसे मोटिवेट हो? मत सोचो, मत सो, बस जिम चले जाओ। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो कैसे शुरू करें? सोचते मत रहो, बस पहला कदम लो। सीख, ज्यादा सोचो मत सो, एक्शन लो। कैसे, पूछने से कुछ नहीं बदलेगा, करने से बदलेगा। इस चैप्टर से क्या सीखें? आपकी जिंदगी आपकी चॉइस से बनती है, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। गलत चीजों को बहाना मत बनाओ, हर हालात में अपनी जिम्मेदारी लो। कैसे? पूछने में समय मत गंवाओ, जो करना है अभी से शुरू करो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे छोटी छोटी गलतियां आपकी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती हैं। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई, हम सब गलत हैं। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही होते हैं? सच तो यह है कि हम सब जिंदगी में कई चीजों को गलत समझते हैं। हमारी बिलीफ्स
मान्यताएं हमेशा सही नहीं होती। कई बार हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वे ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं, और यही वजह है कि हमें खुद पर शक करना सीखना चाहिए। मार्क मैनसन इस चैप्टर में हमें 6 पावरफुल लेसन सिखाते हैं। 1 आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन बिलीव्स, हम अपनी मान्यताओं के खुद आर्किटेक्ट होते हैं। 2 बी केयरफुल व्हाट यू बिलीव, सोच समझकर किसी चीज पर विश्वास करें। 3 द डेंजर्स ऑफ प्योर सर्टेनिटी, ज्यादा पक्के यकीन के खतरे। 4 मैनसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस, जिस चीज से हम डरते हैं वही हमें रोकती है। 5 किल योरसेल्फ, पुराने गलत विश्वासों को मारो। 6 हाउ टू बी अ लिटिल लेस सर्टेन ऑफ योरसेल्फ, खुद पर कम भरोसा करना सीखो। लेसन नंबर 1 आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन बिलीव्स, हमारी मान्यताओं के आर्किटेक्ट हम खुद हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारी मान्यताएं, बिलीव्स हमारी दुनिया को बनाती हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। अगर कोई मान ले कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता तो वो कभी अमीर बनने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा। अगर कोई मान ले कि वो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो खुद को कभी स्मार्ट बनने का मौका ही नहीं देगा। सीख, अपनी मान्यताओं को चैलेंज करो, हर चीज को सच मत मानो। अगर आप अपनी सोच को बदलते हो तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो। लेसन नंबर 2 बी केयरफुल वॉट यू बिलीव, सोच समझकर विश्वास करें। आप जिस चीज को सच मानते हो वह आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। अगर आपकी मान्यता गलत है तो आपकी पूरी जिंदगी गलत दिशा में जा सकती है। इसीलिए अपनी मान्यताओं को चैलेंज करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है तो आप कभी अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। सीख, हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, खुद सवाल उठाओ। अगर कोई मान्यता आपको पीछे खींच रही है तो उसे बदल दो। लेसन नंबर 3 द डेंजर्स ऑफ प्योर सर्टेनिटी, ज्यादा पक्के यकीन के खतरे। जब इंसान को लगता है कि वो हमेशा सही है तो वो कुछ नया सीख नहीं पाता। मुझे सब कुछ पता है, ये सोच आपको बेवकूफ बना देती है। सफल लोग हमेशा मानते हैं कि उन्हें सीखने की जरूरत है। अगर कोई डॉक्टर ये सोच ले कि उसे सब पता है तो वह कभी नई रिसर्च नहीं पढ़ेगा और गलतियां करेगा। अगर कोई बिजनेसमैन ये मान ले कि वह हमेशा सही है तो उसका बिजनेस डूब सकता है। सीख, कभी भी इतना पक्के मत हो जाओ कि नई चीजें सीखना बंद कर दो। हर चीज को ओपन माइंड से देखो, हो सकता है कि आपकी मान्यता गलत हो। लेसन नंबर 4 मैनसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस, डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। मार्क मैनसन कहते हैं हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें रोक कर रखती है। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो समझ लो कि वही चीज आपकी लाइफ बदल सकती है। कई लोग अपने डर की वजह से बड़े मौके मिस कर देते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो आप कभी कुछ नया ट्राई नहीं करोगे। सीख, डर से भागो मत, उसी का सामना करो। जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को करने की कोशिश करो। लेसन नंबर 5 किल योरसेल्फ, पुराने गलत विश्वासों को मारो। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने गलत विश्वासों को मारना पड़ेगा। कई बार हम बचपन में सीखी हुई चीजों को बिना सवाल किए मानते रहते हैं, लेकिन अगर वे चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अगर आप ये मानते हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मुझे प्यार नहीं मिलेगा, अगर आप ये मानते हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। सीख, पुरानी मान्यताओं को छोड़ने से मत डरो, खुद को अपग्रेड करो। जो चीजें आपको पीछे खींच रही हैं उन्हें बदलो। लेसन नंबर 6 हाउ टू बी अ लिटिल लेस सर्टेन ऑफ योरसेल्फ, खुद पर कम भरोसा करना सीखो। कभी कभी खुद पर कम भरोसा करना फायदेमंद होता है। अगर आप मानते हो कि मुझे सब पता है तो आप गलतियां करोगे। अगर आप मानते हो कि शायद मुझे सब नहीं पता तो आप सीखोगे। एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा अपने रिसर्च को चैलेंज करता है, उसे पता है कि वो हमेशा सही नहीं हो सकता। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा नया सीखता है, उसे पता होता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। सीख, हर चीज पर शक करो, खासकर खुद पर। सीखते रहो, बढ़ते रहो, यही असली सक्सेस है। इस चैप्टर से क्या सीखें? हमेशा सही होने की जिद मत करो, हो सकता है कि आप गलत हो। अपनी मान्यताओं को चैलेंज करो जो आपको रोक रही हैं, उन्हें बदलो। डर से भागो मत, डर ही आपकी सबसे बड़ी सीख है। कैसे? मत पूछो, बस एक्शन लो और ग्रो करो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कैसे सही संघर्ष चुने और बेकार की चीजों की चिंता करना छोड़ें। चैप्टर 7 फेलियर इज द वे फॉरवर्ड, असली रास्ता फेलियर से ही जाता है। क्या आपको भी फेलियर से डर लगता है? तो ये जान लो, सक्सेस का रास्ता फेलियर से ही होकर जाता है। हर बड़ा इंसान पहले फेल हुआ, फिर कुछ सीखा और आखिर में सक्सेसफुल बना। गलतियां करना जरूरी है क्योंकि बिना गलती के सीखना नामुमकिन है। मार्क मैनसन इस चैप्टर में हमें 3 बड़े लेसन सिखाते हैं। एक इज द फेलियर सक्सेस पैराडॉक्स,
फेलियर और सक्सेस का अनोखा कनेक्शन। 2 से पेन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दर्द सहना ही ग्रोथ की निशानी है। 3 द डू समथिंग प्रिंसिपल, बस कुछ करो रास्ता खुद बन जाएगा। लेसन नंबर 1 फेलियर सक्सेस पैराडॉक्स। फेलियर और सक्सेस का अनोखा कनेक्शन। जो लोग फेल होने से डरते हैं वे कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। जो लोग बार बार फेल होते हैं वही आखिर में सक्सेसफुल होते हैं। फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने में फेलियर झेला और आखिर में उन्होंने बल्ब बना ही लिया गया था, लेकिन आज वह बास्केटबॉल का सबसे बड़ा नाम है। सीख, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फेलियर को गले लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप फेल होंगे उतनी ही जल्दी आप सही रास्ता ढूंढ लेंगे। लेसन नंबर 2 पेन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। दर्द सहना ही ग्रोथ की निशानी है। अगर आप फिजिकली मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और वर्कआउट में दर्द तो होगा ही। इसी तरह लाइफ में कुछ भी बड़ा पाना है तो दर्द और मुश्किलें सहनी ही पड़ेंगी। जो लोग इस दर्द से भागते हैं वे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई इंसान जिम में पहली बार वेट उठाता है तो उसकी बॉडी में दर्द होगा, लेकिन अगर वह इस दर्द को सहकर मेहनत करता रहे तो वह धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाएगा। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन वही दिक्कत आपको मास्टर बनाएगी। सीख, दर्द से भागो मत, इसे एक्सेप्ट करो और इससे सीखो। हर बड़ी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है हार्ड वर्क और फेलियर। लेसन नंबर 3 द डू समथिंग प्रिंसिपल, बस कुछ करो रास्ता खुद बन जाएगा। बहुत से लोग सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी छोटा सा स्टेप लेंगे तो लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। डू समथिंग प्रिंसिपल कहता है पहले एक्शन लो, फिर मोटिवेशन खुद आ जाएगी। अगर आपको लिखने का मन नहीं कर रहा तो बस एक लाइन लिखो, धीरे धीरे पूरा पेज लिख जाओगे। अगर आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा तो बस टहलने निकल जाओ, फिर खुद ही एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको किसी चीज में स्टार्ट नहीं मिल रहा तो कुछ भी छोटा सा करो, फिर रास्ता खुद बनता चला जाएगा। सीख, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले बस कुछ करो। हर छोटी कोशिश आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। इस चैप्टर से क्या सीखें? फेलियर से डरना बंद करो, यह सक्सेस तक जाने का रास्ता है। दर्द से भागो मत, यह आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस कुछ करो, फिर मोटिवेशन खुद आ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे क्यों सही चीज के लिए सही दर्द सहना जरूरी है। चैप्टर 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, सही चीजों के लिए ना कहना जरूरी है। क्या आपको हर किसी को खुश करने की आदत है? क्या आपको ना कहने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको लगता है कि हर चीज हाँ कहने से लाइफ बेहतर होगी? तो गलत सोच रहे हो। सक्सेसफुल लोग हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, बल्कि सही चीजों को चुनते हैं और बाकी सबको ना बोल देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना ही पड़ेगा। मार्क मैनसन इस चैप्टर में हमें 4 बड़े लेसन सिखाते हैं। 1 रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर, इनकार करना लाइफ को बेहतर बनाता है। 2 बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। 3 हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा कैसे बनाए। 4 फ्रीडम थ्रू कमिटमेंट, असली आजादी कमिटमेंट में है। लेसन नंबर 1 रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर, इनकार करना लाइफ को बेहतर बनाता है। हर चीज के लिए हाँ कहने से आप स्ट्रेस में आ जाते हो। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो तो आपकी खुद की खुशी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आपको उन चीजों को रिजेक्ट करना सीखना होगा जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप हर किसी की मदद करने में लगे रहते हो तो खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर आपको ऑफिस में हर कोई एक्स्ट्रा काम दे देता है और आप मना नहीं कर पाते तो आपकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो लोग सिर्फ हाँ कहते हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन जो ना कहना जानते हैं वे अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं। सीख, ना कहने से आपको सही चीजों को चुनने की पावर मिलती है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें छोड़ दो और अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। लेसन नंबर 2 बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज नहीं होंगी तो लोग आपको यूज करते रहेंगे। सीमाएं सेट करने से लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल स्पेस और टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी को अपने टाइम के साथ खिलवाड़ करने देते हो तो वे आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप किसी को बार बार माफ करते हो जो आपकी इज्जत नहीं करता तो वो आदत नहीं बदलेगा। अगर आप अपने काम के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो लोग आपसे एक्स्ट्रा फायदा उठाएंगे। सीख, अपनी लिमिट सेट करो और जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें दूर करो। लोग आपको तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे। लेसन नंबर 3 हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा कैसे बनाए।
ट्रस्ट सिर्फ बातों से नहीं बनता, ये एक्शन और डिसीजन से बनता है। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब आप सही चीजों के लिए हाँ और गलत चीजों के लिए ना कहना सीख जाते हो तो लोग आपके डिसीजन को मानने लगते हैं। अगर आप हर किसी की बातों में आकर अपनी राय बार बार बदलते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शन में मैच नहीं रखते तो ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर आप अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखते हो तो लोग जानते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। सीख अपने एक्शन एंड डिसीजन को क्लियर रखो, इससे ट्रस्ट बनेगा। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखो। लेसन नंबर 4, फ्रीडम थ्रू कमिटमेंट। असली आजादी कमिटमेंट में है। असली फ्रीडम हर चीज में हाथ डालने से नहीं बल्कि सही चीजों को चुनकर कमिटमेंट करने से आती है। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते हो तो आप कहीं भी गहराई से फोकस नहीं कर पाओगे। कमिटमेंट से आपको अपना गोल अचीव करने में मदद मिलती है। अगर आप हर बिजनेस आइडिया में हाथ डालोगे तो कोई भी सफल नहीं होगा। अगर आप हर चीज एक्सप्लोर करने में लगे रहोगे तो किसी भी स्किल में मास्टरी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ सही चीजों में लगाओगे तो आपको असली रिजल्ट मिलेंगे। सीख हर चीज के लिए नहीं बल्कि सही चीजों के लिए खुद को कमिट करो। असली आजादी तभी मिलेगी जब आप डिसिप्लिन और फोकस के साथ आगे बढ़ोगे। इस चैप्टर से क्या सीखें? हर चीज के लिए हाँ मत कहो, सिर्फ वही चुनो जो आपके लिए जरूरी है। सीमाएं सेट करो और लोगों को बताओ कि आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटी है। ट्रस्ट तभी बनेगा जब आप अपने डिसीजन को क्लियर रखोगे। हर चीज एक्सप्लोर करने से अच्छा है कि सही चीज को चुनकर पूरी तरह कमिट करो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे क्या सही दर्द सहना ही असली ग्रोथ की निशानी है। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। जिंदगी का असली सच। क्या आपको मौत से डर लगता है? क्या आपको लगता है कि लाइफ में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए? क्या हम सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं या इससे आगे भी कुछ है? मार्क मैनसन इस चैप्टर में हमें जिंदगी और मौत की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। इस चैप्टर के 2 मेन लेसन हैं। एक, समथिंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स, खुद से बड़ा कुछ सोचो। दूसरा, द सुनी साइड ऑफ डेथ, मौत का दूसरा पहलू। पहला सबक, खुद से बड़ा कुछ सोचो। हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचने से लाइफ बेकार लगने लगती है। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा मकसद नहीं है तो आपको सब कुछ खाली लगेगा। जब हम अपने से बड़े किसी मिशन के लिए जीते हैं तभी हमारी जिंदगी में सच्चा मतलब आता है। गौतम बुद्ध राजा थे लेकिन उन्होंने खुद से बड़ा मकसद चुना और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी लाइफ को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जिया। सीख, अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ खुद का फायदा सोच रहे हो तो आप कभी फुलफिल्ड महसूस नहीं करोगे। खुद से बड़ा कोई मकसद खोजो, कुछ ऐसा जो दुनिया को फायदा पहुंचा सके। लेसन नंबर 2, द सनी साइड ऑफ डेथ, मौत का दूसरा पहलू। मौत से डरना छोड़ो बल्कि इसे अपनाओ। अगर हम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लें तो हम जिंदगी को और बेहतर जी सकते हैं। मौत का मतलब सिर्फ अंत नहीं होता, ये हमें याद दिलाता है कि हमें हर दिन बेस्ट देना चाहिए। माइकल जैक्सन और इरफान खान जैसे लोग कम टाइम तक जिए लेकिन उन्होंने अपने काम से अमरता पाई। भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। जिन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ बड़ा किया वे हमेशा जिंदा रहते हैं। सीख, मौत से डरने की जरूरत नहीं बल्कि इसे एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, तभी जिंदगी को सही मायने में जी पाओगे। इस चैप्टर से क्या सीखें? जिंदगी सिर्फ अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। मौत से डरने की बजाय इसे मोटिवेशन बनाओ और हर दिन फुल जियो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है तो उसे ढूंढो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही चीजें मायने रखती हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ में सही चीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब का सबसे ज्यादा दमदार पॉइंट आपको कौन सा लगा। ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और लाइफ चेंजिंग बुक को डीकोड करने वाले हैं। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।